मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशीब न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मशहूर और मारूफ और सीनियर कांग्रेस लीडर, एक्स राज्यसभा चेयरमैन और कौम के खिदमतगार रहमान खान साहब हैं। रहमान खान साहब, हाल ही में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ जहां कांग्रेस के फोर्थ कैंडिडेट मंसूर को तो हार मानना पड़ा। इसकी जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? ये एक कोशिश थी, हार में नहीं मानता कि हमारी कोशिश नाकामयाब हुई, क्योंकि देवेगौड़ा साहब के पास भी नंबर नहीं थे, हमारे पास भी नंबर नहीं थे, बीजेपी के पास भी नंबर, किसी के पास भी नंबर नहीं थे। ऐसे मौकों पर पॉलिटिकल पार्टीज एक रिस्क लेते हैं। हर जगह हुआ है, यूपी में ऐसा भी हुआ है कि 5 वोट रख लेंगे लोग, राज्यसभा के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंस में कामयाब हुए। तो एक कोशिश, हमारी एक कोशिश थी, पार्टी ने फैसला लिया, हमने ना हमें चौथी सीट मांगी थी या हमें उसकी तरफ होनी थी। कांग्रेस हाईकमान ने तय किया कि हम चौथी सीट लड़ेंगे, हम सेकुलर पार्टी जेडीएस से रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा ही वही रिक्वेस्ट करना चाहते थे वो मेरा। आप मंसूर का नाम नॉमिनेट होने से पहले क्या आप देवेगौड़ा से मुलाकात की या कुमार स्वामी से मुलाकात की? क्यों एलिगेशन ला रहे हैं कि मुलाकात की नहीं? सोनिया गांधी ने पहले ही देवेगौड़ा की बात करके पॉपुलरिटी का नाम बताया था, तो इसके बारे में क्लियर पिक्चर आप कभी भी इनको वादा नहीं कहते कि आप है। जहाँ तक मुझे है, सोनिया गांधी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी यही नहीं बताती है, उन्होंने किसी को वादा नहीं किया है। अगर वो वादा करते तो ये नहीं कहते कि आप जाके देवेगौड़ा से बात। तो ये मैंने फाइल करने के पहले देवेगौड़ा साहब ने जाकर उनसे गुजारिश की थी कि इस पर एक माइनॉरिटीज हुए आप मौका दीजिए, और हो सके तो हम इंडिपेंडेंट भी फील करने तैयार हैं, दोनों कांग्रेस और बीजेपी के साथ। ये सब मुझे बताया गया था, उसके बाद ही हमने फाइल किया। फिर ये आप देवेगौड़ा से ताल्लुक अच्छे हैं, यहाँ पे नेशनल लेवल पे आपको बहुत अच्छा नाम है, रहमान खान साहब का डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। देवेगौड़ा की बात को टाल नहीं सकता था, मगर ये क्यों हुआ कि लास्ट मिनट जेडीएस? मैं ये नहीं कह सकता कि वो टाल नहीं सकते थे, ये उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी वो फैसला लेंगे वो उनके पार्टी के हक में करके लेंगे। हमारी एक कोशिश थी कि एक उनको भी एक मौका था कि माइनॉरिटी कैंडिडेट को देकर ये साबित करेंगे वो वाकई एक सेकुलर पार्टी है। सीएम इब्राहिम साहब का कहना है कि मेरे को कोई रास्ता नहीं किए, मेरे से बात नहीं किए, अगर मेरे से बात कर दे तो कुछ अंजाम होता नहीं। उनका वो हो सकता है, हमें देवेगौड़ा साहब हो, कुमार स्वामी साहब से हम जाके मिले हैं, तो मैं मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाके मिला है। हमसे हाईकमांड से कहा कि इनसे राबिता हमारा हो रहा है, इनसे जाके मिले। पर ये क्या होगा, ये 25 सीट और के बाद नहीं, उनको मैं उनके अंदरूनी क्या क्या ताल्लुकात हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, किस बिना पर वो उपेंद्र जी को देना चाहते हैं एक माइनॉरिटी के कैंडिडेट के सामने, क्यों उनको तो ये देना चाहते हैं, क्या उनके ताल्लुकात बीजेपी से क्या हैं, ये भी मैं नहीं कह सकता। अब ये कहीं कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर में कुछ तालमेल हो, और कहीं मैंने सुना भी है कि कोई वीडियो भी वायरल हुआ है जहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने हेल्प किया। जेडीएस का ये कहना है कि कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी आई है, और बीजेपी एक
कैसे? अगर मंसूर को फील्ड नहीं करते तो जेडीएस का सेक्युलर कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि जेडीएस भी सेक्युलर पार्टी है। हमने फील किया है ना, उनका कहना है ना, नॉमिनेशन हमने फाइल किया है ना। आप उस वक्त तक डिसीजन नहीं लिए थे ना, आप नहीं फाइल कर सकते थे ना। और हमने पहले भी देवगौड़ा से बात भी की। हाँ, बात करके 27 तारीख से उनसे बात की है। 30 तारीख को हमने नॉमिनेशन फाइल किए, जब तक आपने कैंडिडेट फील्ड नहीं किया था। तो उनका ये भी कुछ लीडरों का ये कहना है कि क्या जेडीएस सेक्युलर पार्टी नहीं है, क्यों कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे पास 30 पर 2 है, उनके पूरे ये नंबर आता नहीं, 25 सिर्फ कांग्रेस के 25 25 और 50, 25 और 30 पर 2 मिलाते तो कितने होते हैं? 57 होते हैं। ये इसका तो ये बोलो, आपके पास ये चेस गेम में है ना, उनका कहना है। हम भी तब जब भी इनको चीफ मिनिस्टर बने, कितने थे इनके पास नंबर? 20 या 25 थे, 30 थे, 30 35 मैंने 40 हो जाए, उससे कोई हुकूमत बना सकता है क्या? आज भी वो जाके हुकूमत, अगर वो हुकूमत बनाने का ख्वाब देखते हैं तो उनको कहां से नंबर आएंगे? 114 सीट वो जीत सकेंगे क्या? इस रियासत के लोग मानते हैं कि जेडीएस 124 सीट लेके आएगी? दावा है कि 120 पर 3 वो दावा, जेडीएस का दावा है 1 2 3। वो दावा करते हैं, आके 30-40 में अटक जाते हैं। आप ये डायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो बीजेपी की सीट है उसका कारण जेडीएस है? बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं। बिल्कुल, आप जो भी कोई भी बोल लो, तो जो भाई शायद हूं, क्यों हुआ? मैं यहां कुछ नहीं कह सकता, शायद क्यों हुआ। अगर वो चाहते हैं तो चलो, हारा ना उनका कैंडिडेट है। फर्ज कीजिए हम गलती है, हम सैक्रिफाइस देते। आप सेक्युलर क्रेडेंशियल को बात देखने के लिए आपका कैंडिडेट ऐसा भी नहीं जीता ना भाई। आपको यकीन था हम हारेंगे, हमने जीत की मान लेते, तो हमारा से ज्यादा हम एक नेशनल पार्टी, हमारा साथ दो। तुम भी जीत किए ना, कैसे एक को तुम्हें ये कर रहा था, ठीक है? क्या ये कहते ना, एक चटनी मेरी पटपट दे दी, ये तो नहीं होता सर। उनका कुछ लीडरों का ये कहना है कि मंसूर को पहला कैंडिडेट बनाना चाहिए। जयराम रमेश ने बहुत से 3 साल पावर किए हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मंसूर को क्यों पहला कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए? एक यंगस्टर है, नौजवान है, और आपके फर्जंद हैं, और आप भी अच्छा काम किए हैं, तो फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स, उनको बनाना था एक पहला कैंडिडेट। देखिए क्यों नहीं बने? देखिए क्यों नहीं बना सर, हमारे पास 4 कैंडिडेट फील्ड करने का और मुसलमान को एक कैंडिडेट बन देने का हमारे एजेंडा में ही नहीं था, समझे? ये बार एमएलसी की सीट एक मुसलमान को दी गई, चाहे मंसूर को दिया, जब बात चल रही है, एक मुसलमान को काउंसिल में हम मौका था। हालांकि लास्ट ईयर भी हम मुसलमान को दिए थे। सीएम इब्राहिम साहब एक सीट गंवा, अब वो मुसलमान की सीट चलेगी। हमारे आके यहाँ के अली आप वो खैर वो एक बड़ी कहानी है, वो भी गए। हमारे एमएलसी मुसलमान गए ना, तुम्हें दिए, तुम्हारे पास एक मुसलमान देना। मैं बोला फारूक साहब को देखिए, फारूक साहब को पहले दे, आप देना था ना, फिर देखो नहीं, सीएम इब्राहिम को देखो नहीं, नसीर साहब को देखो नहीं, बल्ला के आपके पास बात करने जवाब कोई नहीं है। मैं बोल रहा ना, फारूक साहब को चलो, मंसूर का छोड़ो, फारूक साहब की ये करे, ये मौके पर बदला दे सकते थे ना, फारूक को फाइल करा सकते थे ना, हमको कटकड़े में खड़ा सकते थे ना, हम घर वापस ले लेते तो ये दोगलापन है जेडीएस, बिल्कुल, जिसमें 2 राय नहीं, इसमें कोई 2 अब जब भी चुनाव आता है और जेडीएस के पास 30 कैंडिडेट आते हैं, कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाती है, तो क्यों बनाती है जेडीएस? अगर बार बार धोखा दे रहे हैं, जब भी बिल पास करना है तो जेडीएस सपोर्ट करती है, कोई ना, चाहे एंटी कन्वर्जन बिल हो या कोई अदर बिल हो। सरकार तो बनना ही है, सरकार तो बनना है, वो फॉलो नहीं करे तो एक अपोजिशन है, बीजेपी के साथ
नेशनल लेवल पर एक नेशनल अपोजिशन है, किसी ना किसी से वही कांग्रेस की फरारती की है ना, कि नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी आप उनको सपोर्ट करते हैं ना। ये चीफ मिनिस्टर काबिल नहीं देख सकते थे ना। सर ये और एक सवाल है कि मंसूर की हार में सिद्धारमैया साहब का बहुत बड़ा खेल है, बल्कि कुछ जनता दल वाले बोलते हैं और कुछ कांग्रेस लीडर बोलते हैं कि सिद्धारमैया की वजह से मंसूर हारे हैं। बिल्कुल नहीं। इसमें बिल्कुल किसी के भी हमारे लीडर जो सिद्धरामैया हो, डीके शिवकुमार हो और या सुरजेवाला हो, उन्होंने हर तरह की कोशिश की हमें जीतने की। वो सरकमस्टेंसेस वैसे थे। सर अब आने वाला भी असेंबली इलेक्शन 2023 में होने वाला है, क्या इसमें अखिलतों को कितने सीट देंगे कांग्रेस? ये आज इसके ऊपर कांग्रेस सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों को चॉकलेट दे रही है, सीएम इब्राहिम साहब ये कहकर आपकी पार्टी छोड़ के गए। मैं सीएम इब्राहिम के बातों पर मैं उसको जवाब भी देना नहीं चाहता। वो एक उनके पार्टी के लीडर हैं, एक अच्छे दोस्त भी है, मैं ये नहीं कहता। वो जो उनकी मर्जी, जो कहना चॉकलेट भी बोलो, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया इसलिए मैं छोड़ के गया। ठीक है। वो जब तक थे वो मुसलमानों की पार्टी थी, जब तक अगर आता तो अगर उनका अपोजिशन लीडर होते तो पूरी कांग्रेस अच्छी पार्टी होगी थी ना। है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना, हमारे पॉलिटिकल दूसरी पार्टी में रहते हैं आज, और दोस्त है, मैं कभी भी हमारे दोस्तों को तनकीद नहीं। 40 साल की आपकी सियासत में आपने अभी नेशनल पॉलिटिक्स में रहने की वजह से आप जो हालात हो रहे हैं मुल्क के, चाहे वो नूपुर के खिलाफ बोलिए और उसके बाद अरबिक इस्लामिक कंट्रीज का जो एक ये आया है, और उसके बाद हिंदुस्तान वालों को माफी मांगने का ये आया है, और एक अफरा तफरी होगी और अब सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप क्या नजर है? देखिए, ये जो हालात जो हुए सबके साथ, मुसलमान एक कठिन दौर से गुजर रहा है। मुसलमानों को चौकन्ना होना चाहिए, जज्बात में आना नहीं चाहिए। जज्बात हमारे हमको बहुत मुश्किलात में ढकेल दिया जाएगा, तो इसलिए ऐसे इश्यूज को हम कानून के ऊपर छोड़ना चाहिए, कानून की लड़ाई लड़ना चाहिए। रास्तों पर आना सही नहीं है, और ये तो खुशी मनाना कि अरब ममालिक है, वो ये समझ जाएंगे अरब ममालिक इसलिए प्रोटेस्ट किए हैं आपके लिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इस्लाम दुनिया के इंसानियत के पैगंबर है, वो रसूल है, और 200 करोड़ मुसलमानों के रसूल है। इसलिए उन्होंने जायज़ तरीके से उसको प्रोटेस्ट किया कि वो ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के रसूल नहीं है, तो सारे दुनिया के मुसलमान लोग वो प्रोटेस्ट किए। हम इसको लेकर बड़े खुश हो जाना नहीं चाहिए, हम हमारे लड़ाई हम करना चाहिए। कभी ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे मिसाइल को हल करने अरब के ममालिक के लोग आ जाएंगे, वो हमारे इस तरह से करने की हम एक इत्तेदाल पसंद करना चाहिए। जज्बात में सड़कों पे आकर हमारे एक ये भी है कि कोई मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है आवाज उठाने के लिए। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको भी पिक्चर नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जुम्मा नवाज आ गए हैं, अब उम्मा इकराम भी को पता नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कुछ कहती है, तो क्यों लीडरशिप नहीं है हमारे पास, और क्यों कोई लीडर आवाज नहीं है, और कोई लीडर नहीं आवाज? ये सवाल किससे पूछना? एक रहमान का लीडर नहीं बना सकता। कौम में कमजोरी है, जिससे लीडर पैदा नहीं कर रहे। क्या लीडर आसमान से उतरता है? कौम में कुछ कमी है, लीडर को सेलेक्ट करना नहीं आता, लीडर को पहचानना नहीं आता, लीडर को काटता है। हसद, जलन, जितने बुराइयां अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वो सब उम्मत में रहे तो कैसे तुम बन सकते? अल्लाह ने वादा नहीं किया कि मुसलमान होते आपको हर चीज में आपके पोता ही हम बोलते हैं। आपका ये क्या है? एक
क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं कि क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो या आरजेडी हो, कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई लीडरशिप देना नहीं चाह रहा है और सब लोग डर रहे हैं। देखिए, कोई नहीं लेगा, कोई क्यों लेगा? तुम नहीं लेना चाहेगा, कोई क्यों लेगा? ये सब बेकार। ये अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, तो मैं सब लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ना रहमान खान साहब का नाम प्रेसिडेंट इलेक्शन को क्यों कांग्रेस करे, फौर को देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद का नाम आ रहा है, रहमान खान साहब को क्यों नहीं? आप डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं 40 साल, हम जो है वही बस। तो आपको ख्वाहिश नहीं है? रहमान खान साहब से बात करते हुए नशीम न्यूज से ये कहा कि आज मुसलमान अपना कदम देख के चलना है और जो भी प्रोटेस्ट करना है वो देख के करिए, कानून का सहारा लीजिए। मैं रिजवाना